देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर्षित माहि करत मन मोहि। राम भजन गाकर सुनाया। मोहम्मद आलम ने जब योगी आदित्यनाथ को राम भजन सुनाया तो योगी आदित्यनाथ भी वाह आलम वाह करने लगे। जरा सुनिए पहले। देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर्षित माहि करत मन मोहि। राम प्रभु सुख नाम ही होई। एहि विधि करहुए सुख ही अनंता। हर मुश्किल टल जाए संता। राम सिया राम जय जय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर्षित माहि करत मन मोहि। राम प्रभु सुख नाम ही होई। एहि विधि करहुए सुख ही अनंता। हर मुश्किल टल जाए संता। राम सिया राम जय जय और योगी उसकी पीठ थपथपा रहे हैं मोहम्मद आलम की जो दिव्यांग है। और यही जो प्यार और स्नेह है वही योगी आदित्यनाथ को बाकी मुख्यमंत्रियों से रेस में कहीं आगे पहुंचा देता है। न सिर्फ मुख्यमंत्री, दुनिया के नेताओं की लोकप्रियता में भी योगी नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश के लोगों के चहेते हैं, न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश के लोग चाहते हैं कि योगी जैसा सीएम हो। लेकिन योगी ने आतंकवाद पर कंट्रोल करने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को भी मजबूत किया है, जिसे आप एटीएस के नाम से जानते हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं कि एटीएस को योगी ने मजबूत किया और एक ये आईएसआई एजेंट को पकड़ा है आज यूपी से। तस्वीर देख रहे हैं, पुलिस पहुंची है, एटीएस पहुंची है और आईएसआई के एजेंट को यूपी में पकड़ा गया है। आपको बताऊं कि इस आईएसआई एजेंट को कहां से पकड़ा गया, क्या कर रहा था ये आईएसआई एजेंट। दरअसल ये मॉस्को में बैठा था, रूस में मॉस्को में बैठकर पाकिस्तान को जानकारी दे रहा था भारतीय। देखिए पूरा कनेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं। भारत का रहने वाला भारतीय जो कि रूस के दूतावास में था, मॉस्को में भारतीय दूतावास में काम कर रहा था और मॉस्को से इस्लामाबाद भारत के खिलाफ जासूसी, भारत की खुफिया जानकारी पहुंचा रहा था। योगी की एटीएस ने इसे पकड़ लिया। इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। सत्येंद्र को पकड़ा है एटीएस ने, जिससे सवाल जवाब कर रहे हैं सत्येंद्र क्या हनी ट्रैप था। यह सत्येंद्र की तस्वीर आप देख रहे हैं। सत्येंद्र को मेरठ से उठाया है एटीएस ने। अब इस शख्स के बारे में मैं आपको बताऊं, इससे अब एटीएस पूछताछ कर रही है, सवाल जवाब कर रही है कि इसने कौन कौन सी खुफिया जानकारी पाकिस्तान में साझा की है। लेकिन एटीएस ने कैसे पकड़ा इसे, यह है वो आईएसआई एजेंट। योगी की पुलिस ने शातिर अपराधी को धर दबोचा है और यूपी एटीएस ने मेरठ से सत्येंद्र सिवाल को गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र के 3 देशों तक खुफिया तार फैले हुए थे। उसकी तैनाती मॉस्को के भारतीय दूतावास में थी, लेकिन काम पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए करता था। मतलब रूस में रहकर भारत विरोधी काम कर रहा था। पाक की महिला हैंडलर ने इसे हनी ट्रैप के जाल में फंसाया। सत्येंद्र को मिलने और महंगे गिफ्ट का लालच दिया गया, जिससे सत्येंद्र अपने विभाग की जानकारियां देने लगा। भारतीय दूतावास में था यह मॉस्को में। फिर सेना की खुफिया जानकारियां भी आईएसआई को पहुंचाने लगा। इंटेलिजेंस विभाग ने जानकारी यूपी एटीएस को दी। एटीएस को बताया खुफिया विभाग ने कि एक शख्स ऐसा है जो मॉस्को में बैठकर भारतीय सेना की जानकारी पाकिस्तान से साझा कर रहा है। एटीएस चुपचाप इसके खिलाफ एक्शन में जुट गई। लखनऊ में केस दर्ज हुआ। मेरठ से टीम पकड़ने के लिए निकली और हापुड़ से पूछताछ के लिए आरोपी सत्येंद्र को उठा लिया गया। मतलब शातिर अपराधी को खुफिया तरीके से दबोच लिया गया। इसके पास से 2 मोबाइल और खुफिया दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सत्येंद्र मूल रूप से हापुड़ का ही रहने वाला है। 2021 से विदेश मंत्रालय में सुरक्षा सहायक बना। रूस में मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर काम कर रहा था। मतलब भाषा और तकनीक दोनों मामलों का जानकार था ये। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इसी का फायदा उठाया, जिसके जाल में फंसकर
वो देश विरोधी जानकारी देने लगा। योगी की एटीएस 6 महीने से इस पर कड़ी नजर रखे हुए थी और अब योगी का डंडा चला जैसे ही छुट्टी में मॉस्को से हापुड़ आया और गिरफ्तार कर लिया गया। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में बाकायदा हनी ट्रैप का हेडक्वार्टर है। भारत में लोगों को कैसे फंसाना है, इसका हनी ट्रैप सेंटर चलता है पाकिस्तान के रावलपिंडी। ये आप देख रहे हैं, रावलपिंडी में पाक सेना का हेडक्वार्टर है, ये पाकिस्तानी आर्मी का, और इसी हेडक्वार्टर में हनी ट्रैप का सेंटर भी है। इस हनी ट्रैप सेंटर के जरिए भारत में जो बड़े पद पर खुफिया विभागों में लोग बैठे हैं उन्हें कैसे फंसाना है, न सिर्फ फंसाना है, उन्हें फंसाकर उनसे जानकारियां निकालनी है, वो भी खुफिया जो आसानी से न मिलने पाए। ये वो आईएसआई एजेंट और कुछ इसी तरह हनी ट्रैप हुआ। आईएसआई पाकिस्तान में हनी ट्रैप कॉल सेंटर चलाती है बाकायदा। दावा यह कि पाकिस्तान में आईएसआई के दर्जनों कॉल सेंटर, रावलपिंडी और हैदराबाद में ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, यहीं पर फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी भी है एक, और दावा है कि यहां पर हनी ट्रैप सेंटर चलाया जा रहा है। हिंदुस्तानियों को फंसाने की ट्रेनिंग दी जाती है और सोशल मीडिया पर पहले लड़कियां टारगेट ढूंढती हैं, भारत में कोई या भारतीय है, फिर अश्लील मैसेज के जरिए जाल बिछाती हैं और लड़कियां अश्लील वीडियो फोटो तक भेजकर फंसाती हैं। बातों में फंसाकर हसीनाएं गोपनीय जानकारी निकालती हैं और लड़की को एक दिन में 50 प्रोफाइल हैंडल करने होते हैं, यानी 50 लोगों से संपर्क और कांटेक्ट करना होता है। उसमें से कितने लोग फंसते हैं? टारगेट हिंदू है तो माथे पर बिंदी लगाकर खुद को हिंदू दिखाती हैं और फंसाने के लिए फर्जी नामों के जरिए फर्जी अकाउंट बनाती हैं। 2022 में ऐसे ही पाकिस्तानी हनी ट्रैप सेंटर का खुलासा हुआ और पाक के हैदराबाद और रावलपिंडी में 2 कॉल सेंटर ऐसे मिले थे। कॉल सेंटर के लिए ट्रेनिंग पाक के रावलपिंडी में ही दी जाती है। पाक आर्मी हेडक्वार्टर में लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यूनिवर्सिटी के विज्ञापन से ट्रेनिंग सेंटर की जानकारी मिली थी। तो पाकिस्तान में यह खुद पाकिस्तान की वो एजेंसियां करती हैं जिनका काम है देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालना, लेकिन वो इस तरह के हनी ट्रैप सेंटर खोलकर भारत में बड़े विभागों के लोगों को फंसाने का काम करते हैं। इसलिए योगी की एटीएस ने उस आईएसआई एजेंट को उठाया है। आतंकवाद के खिलाफ योगी भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर्षित माहि करत मन मोहि।